शुगर के मरीज़ मुझसे ये पूछते हैं कि हम रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। एक तो ये मुझसे ज़रूर पूछते हैं और दूसरा फिर ये पूछते हैं कि अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े के दौरान हमारी शुगर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि रोज़ा तोड़ना पड़ जाता है। एक तो उसका क्या हल हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो ये बताते हैं कि जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं तो एकदम से हमारी शुगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी परहेज़ कर सकते हैं, और आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ सहरी और इफ्तारी में खा सकते हैं जिनसे पूरा दिन आपकी शुगर मेंटेन रह सकती है और रोज़ा खोलने के बाद भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इद्रीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो वो मरीज़ जो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं अगर उनको शुगर का मसला है, तो फिर हमेशा मैं यही उनको कहती हूँ कि देखें, आप अपनी रूटीन को देखें, आपकी शुगर किस लेवल तक बढ़ रही है और कितनी ज़्यादा मिक़दार में आपको दवाई लेनी पड़ती है या कितनी मिक़दार में आपको इंसुलिन लग रही होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे दवाई ले रहे हैं या तीनों टाइम पे या 2 टाइम पे इंसुलिन लगा रहे हैं, फिर तो आपको कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप रोज़ा रखें। क्यों? एकदम आपकी शुगर लेवल बहुत लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको मसला मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, या एकदम से अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो भी आपको मसला हो सकता है। लेकिन वो लोग जिनकी एक हद तक शुगर ज़्यादा होती हैं, उनके लिए तो रोज़े बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि फ़ास्टिंग पीरियड, हम हमेशा रमज़ान की बात करते हैं तो उसमें फ़ास्टिंग पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ास्टिंग पीरियड आपके जिस्म में बहुत से मसलों को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है। वो टाइम, जिस टाइम पे आपके जिस्म में कोई ग़िज़ा नहीं आ रही होती, आपके जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, तो वो जो निज़ाम चल रहा होता है वो फ़ास्टिंग पीरियड में बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को शुगर है और उनकी शुगर कुछ हद तक कंट्रोल रहती है और वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा गोली खाते हैं, तो अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाकर रमज़ान में ज़रूर रोज़े रख सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आप अपनी हालत को, अपनी शुगर लेवल को और अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर कर रमज़ान में रोज़ा रखें। जैसे सहरी की अगर मैं बात करूँ तो कोशिश करें कि सहरी में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप होल ग्रेन्स रोटी का इस्तेमाल करें, ताकत वाली चीज़ें खाएं, ताकि वो पूरा दिन आपका उस पर गुजरे, बजाय ये कि आप बहुत हल्का फुल्का कुछ खा रही हैं जिसकी वजह से, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका एकदम से शुगर ज़्यादा भी हो जाती है और एकदम से लो भी हो जाती है। तो अपने सहरी के खाने को बहुत बेहतरीन बनाएं, जिसमें आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिए को पानी में इस्तेमाल करके आखिर में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गंदम की, जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना लें जिनमें शुगर ज़्यादा है, बल्कि ऐसी चीज़ें लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी शुगर मेंटेन रहेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फ़ाइबर ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहता है। जितनी देर तक वो आपके पेट में रहेगा, आपको भूख का एहसास नहीं होगा। फिर अगर मैं इफ्तारी की बात करूं तो इफ्तारी में जिन लोगों की एकदम से इफ्तार खोलने के बाद शुगर बढ़ जाती है, उसका एक वजह ये भी है कि आप रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो चीनी वाली मशरूबात है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप वो जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, चीनी बहुत ज़्यादा है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे मशरूबात हैं जो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ शुगर पाई जाती है। तो अगर रोज़ा खोलने साथ आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे और जूसेस का इस्तेमाल करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आपकी शुगर एकदम से बढ़ेगी। फिर कुछ लोग सिर्फ फ्राइड फूड की तरफ जाते हैं या बेकरी आइटम्स की तरफ जाते हैं, जैसे समोसे हो गया, पैटीज़ हो गया, मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हो गया, तो वो डेफ़िनेटली एकदम से आपकी शुगर तेज़ करेगी, क्योंकि पूरा दिन से आपको शुगर नहीं मिली और जब एकदम से आपको शुगर मिलेगी तो वो एकदम से स्पाइक करेगी। तो कोशिश करें कि अपनी इफ्तारी बहुत हेल्दी बनाएं, उसमें सैलड्स का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खोलना है खजूर से, बेशक एक खजूर से आप रोज़ा खोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं 4-5 एक साथ खजूर लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद चीनी वाली मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसका इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें चना चाट
जैसे आपने खा ली, फ्रूट चाट का इस्तेमाल किया तो वो दही में आपने बना लिया, या ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा मीठे ना हो। या जैसे आगे तरबूज़ आ जाता है, तरबूज़ बहुत एकदम से आपकी शुगर बढ़ाता है, तो कोशिश करें कि शुगर के मरीज़ तरबूज़ का या खरबूजे का इस्तेमाल ना करें, आम का इस्तेमाल ना करें। अमरूद से, सेब से अपने फ्रूट चाट को बना सकती हैं। तो कोशिश करें कि इफ्तार में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और साथ ही नमाज़ पढ़ के आप अपने डिनर की तरफ आ जाएं। और डिनर में भी आप कोशिश करें कि कुछ हेल्दी हो, कोई स्पाइसी या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। सिंपल सब्ज़ी आप ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप दालें ले सकती हैं। इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा।